देश की सियासत के दो गठबंधन, जिसमें एक सफल है तो इतना कि उसकी सफलता का कोई तोड़ नहीं, और एक असफल है तो इतना कि उसके सुधरने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। बात कर रहा हूं एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन वही जिसे INDIA गठबंधन भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। अमित शाह और योगी के मतभेद की काफी खबरें आपने सुनी होंगी, वैसे ही नीतीश कुमार और अमित शाह की, मोदी और चंद्रबाबू नायडू की। लेकिन अब महाराष्ट्र से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और ये गठबंधन है एनडीए, उसने ये दिखा दिया है कि वो इंडिया गठबंधन से कैसे आगे है। वही इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस है, वही इंडिया गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी है और अन्य कई पार्टियां मिलकर एक इन्होंने गठबंधन तैयार किया है। लेकिन इन कुछ तस्वीरों ने ये दिखा दिया है कि कैसे एनडीए इंडिया से आगे है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के प्रमुख सहयोगी दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू भी नजर आए। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों से ही एनडीए ने राजनीतिक विरोधियों को संदेश भी दे दिया है। तस्वीरों में एनडीए की इंडिया धड़े के मुकाबले साफ बढ़त नजर आई। अब बात करते हैं कि कैसे ये लोग एनडीए जो है इंडिया गठबंधन से आगे निकल गया है और उनकी जीत का मंत्र जो है ऐसा है कि उसको तोड़ने में इंडिया गठबंधन नाकामयाब है और अपनी गलतियों से भी वो अब उसी गठबंधन के मांझे में उलझता जा रहा है। बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से। देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन आपको बटा हुआ नजर आएगा। अडानी विवाद के मुद्दे पर इंडिया धड़े के प्रमुख सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के साथ और उनके साथ ही समाजवादी पार्टी अलग राग अलाप रहे हैं। संसद में अडानी के मुद्दे पर तो दोनों दलों ने विरोध प्रदर्शन से साफ तौर पर मना कर दिया और किनारा कर दिया। कोई उनका ऐसा अडानी को लेकर वो ऐसा वाद विवाद नहीं कर रहे हैं। वहीं लोकसभा में सीटों के बैठने की व्यवस्था को लेकर सहयोगी दल कांग्रेस गठबंधन से नाराज नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी की चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ जिस गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, उसे हम साथ साथ हैं का साफ संदेश मिल रहा है और यही चीज है जो एनडीए को इंडिया गठबंधन से मजबूत बनाती है। और अब बात उस तकरार की जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है, योगी और अमित शाह की। कि हमने अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें जो है लगातार आती रहती हैं कि अमित शाह और यूपी के सीएम योगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दबी जुबान से ऐसा कहा जा रहा था कि शाह की तरफ से सीएम योगी को किनारे करने की कोशिश की जा रही है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में यह अफवाह भी हवा होती नजर आई। मंच पर अमित शाह और सीएम योगी जिस तरीके से एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिले, उससे सभी अटकलों पर विराम लग गया। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार जिस तरह से अमित शाह से मिले और उसके भी राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से अभिवादन के बाद काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए फोटो नजर आई, लोगों ने देखा। इस दौरान दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट पूरी कहानी कह रही थी। फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी और नीतीश कुमार एक साथ ही बैठे थे। संसद में वक्फ बिल को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से विरोध जारी है। इसके साथ ही टीडीपी के सांसद की तरफ से बिल को लेकर सत्ता के रुख के विपरीत बातें सामने आई थी और इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर टीडीपी और बीजेपी में मतभेद की भी खबरें हमें सामने आई थी। लेकिन पीएम मोदी और नायडू ने जिस तरीके से मंच पर एक दूसरे से मुलाकात करी, उससे मतभेद जैसी कोई बात नहीं दिखी। बाकी भैया खामियों की बात करें तो हर कोई परफेक्ट भी नहीं होता। कुछ ना कुछ कमियां सब में होती हैं। कुछ कमियों को सुधार कर आगे बढ़ते हैं, कुछ उससे दरकिनार करके भविष्य के लिए अपने लिए दिक्कतें खड़ी कर लेते हैं। और यही हाल है इंडिया गठबंधन का, जिसने समय रहते कुछ ठीक नहीं किया और अब हालात क्या से क्या हो गए हैं। और सबसे ज्यादा गठबंधन की सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस के क्या हालात हो गए, ये किसी से छिपे नहीं है। एक समय पूरे देश में काबिज रहने वाली कांग्रेस आज अपने दम पर मात्र 3 राज्यों में है। वहां भी आपसी मतभेद दीमक की तरह सत्ता को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडिया गठबंधन में आज जो कमजोरी आई है, इंडिया गठबंधन में जो आज दरारें आई हैं, वो आपसी मतभेद के कारण है। मैंने पहले भी कई बार ये बात कही, अब भी यही चीज कर रहा हूं। मतभेद और मनभेद दो अलग चीजें हैं। मतभेद होने पर आप साथ रह सकते हैं, मतों को सुधारा जा सकता है, लेकिन मनभेद एक बार जब हो जाता है ना दर्शकों, तो फिर
मामला संभलता नहीं है। वही स्थिति इंडिया गठबंधन में है और इसका परिणाम कई बार देखने को मिला। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन ने प्रदर्शन किया, उसको लेकर ये बात मानी जा रही थी कि अब ये लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, भारत में एक मजबूत विपक्ष बनेगा। विपक्ष मजबूत है, लेकिन बात जब जमीनी स्तर पर आती है, सीटों की बात आती है, तो फुस पटाखे साबित हो जाते हैं। वही स्थिति इनकी है। आपसी लड़ाइयों ने इंडिया गठबंधन की, आपसी मनभेदों ने इंडिया गठबंधन की हालत बहुत ज़्यादा बेकार कर दी है। और दूसरा गठबंधन जहां इंडिया गठबंधन है, देखिए सारे मंच पर हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और उनका गठबंधन सक्सेस भी हो रहा है। और उसकी प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगभग 20 राज्यों में अपने दम पर उनकी सरकारें चल रही हैं। तो बात कुल मिला के यही है कि आपसी लड़ाइयों ने इंडिया गठबंधन की हालत खराब कर दी है। करंट सिनेरियो की बात करें तो संसद में देखिए, एक तरफ वो अडानी का राग अलाप रहे हैं, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस उनका साथ नहीं दे रही है। तो ये जो आपसी टकरार है, इंडिया गठबंधन को नष्ट करती हुई नजर आ रही है। सीटों की बात आती है, इंडिया गठबंधन वही छिटक जाता है तो भैया हम यहाँ मजबूत, हम यहाँ चुनाव लड़ लेंगे, आप अलग जगह लड़ लीजिएगा। तो इस तरह गठबंधन का, इस तरह के विपक्ष का कोई फायदा नहीं। और मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो देश में वो मजा भी सरकार के कामों को देखने में मजा नहीं आएगा। देखिए, कोई वाद हो, अगर उसमें अपवाद ना हो तो फिर दम नहीं रहता। और वही हाल इंडिया गठबंधन का हो रहा है, खस्ता हाल हो गए हैं। और जब महाराष्ट्र से तस्वीरें आई हैं तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ तो साझा करूं, आप लोगों को बताऊं कि क्या कमियां हैं जो इंडिया गठबंधन को बर्बाद करती हुई चली जा रही हैं। मजबूती, एक साथ रहेंगे तो मजबूती रहेगी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये मोदी का नारा भले ही राजनीतिक पार्टियों ने अलग तरीके से उसको जज किया हो, लेकिन ये सही मायनों में भारत के अंदर राजनीति करने के हिसाब से भी सही, एकदम सटीक बैठता है और बिल्कुल सटीक बैठता हुआ नजर भी आया और उनकी मजबूती भी हमें देखने को मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन लगातार हार के बावजूद भी अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहा है और लगातार उसको हार का सामना करना पड़ रहा है। आपसी मतभेद ने इंडिया गठबंधन की हालत बेहद खस्ता हाल कर दी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हारे, हरियाणा में चुनाव हारे, महाराष्ट्र में भी चुनाव हारे। अब बात दिल्ली की है और ये दिल्ली की हार इंडिया गठबंधन की सारी पोल और आगे आने वाले भविष्य की सारी पटकथा आपके सामने कर देगी। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लोगों तक शेयर करें, बताएं कि देश के दो ऐसे गठबंधन जिनकी मजबूती और कमियां क्या है। किसी ने अपनी कमियों को ही मजबूती बना लिया और कोई आज उसी कमियों को इतना ज्यादा जर्जर कर रहा है कि उसके सुधरने के हालात नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगली खबर में दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।